रीत पुत्र, देव तेनों ये पूरी हवेली दिखा देगा, पर कुछ ऐसा है जो मैं तेनों दिखाना चाहती हाँ। चल मेरे नाल। देख तू किते भी घूम इस हवेली विच, पर ए तरफ बाई तरफ के हिस्से में ना कदी ना जाइयो। ओके, पर ऐसा क्या है इस तरफ? आई मीन व्हाई शुडंट आई गो? ऐसी कोई परेशानी वाली बात नहीं है, पर ऐसा ना यहाँ दे कमरे, यहाँ देव के मम्मी पापा रहते थे मरने से पहले, तो ऐसे ही बस यादें संभाल रखी है उनकी। यहाँ जैसा छोड़ कर गए थे वैसा ही रखा है सब। ओके, आई अंडरस्टैंड, मैं ध्यान रखूंगी। एंड अच्छा, मुझे आपको कुछ बताना था। देव को स्कूल से निकाल दिया है। मिस्टर राजवीर ने मुझे उसके स्कूल से आया लेटर दिया था। और क्या निकाल दिया? पर ऐसे कैसे निकाल देते बच्चे नु? किया क्या उसने? कुछ साफ साफ नहीं लिखा है उन्होंने, बस यही कि उसका स्कूल में रहना बाकी बच्चों के लिए ठीक नहीं, खतरा है। अजय केड़ा खतरा? इतना छोटा सा बच्चा, खतरा भी हो सकता है क्या? क्या किया होगा? किसी बच्चे को थप्पड़ मार दिया होगा, बस गला तो नहीं दबा दिया ना? मेरा कहने का मतलब है कि ऐसे थोड़ी जान का खतरा हो सकता है किसी नु साडे देव से। क्या हुआ मिसेस भल्ला? आप ठीक तो है ना? यू ओके? हाँ सब ठीक है, पर पुत्र अभी क्या करेंगे? राजवीर साहब नु पता है? वही तो प्रॉब्लम है। ये लेटर 10 दिन से उनके पास ही था और उन्होंने इसे खोलना भी जरूरी नहीं समझा, और मैं उन्हें कॉल करके बता नहीं सकती क्योंकि मुझे सख्त मना किया है किसी भी तरह से उन्हें कांटेक्ट करने को। खुद देता पुत्र सोचता है कि पैसा लगाकर अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी उसने। न कभी मिलन वास्ते आंदा, न कभी इस बच्चे दी खबर लेंदा है। सारा बिजनेस उसनू ही मिल गया ना, अब क्यों सोचेगा इस दे बारे में? रब जाने बड़े साहब नु भी कहीं उसने ही। खैर अब करना की है। मैं एक्चुअली नैनी होने के साथ साथ देव की ट्यूटर भी हूँ। आई थिंक देव की होम स्कूलिंग ही होगी अब। वो यहीं घर पर अपनी पढ़ाई करेगा। आई विल मेक श्योर उसे बेस्ट एजुकेशन मिले यहाँ। डोंट वरी मिसेस भल्ला। रीत यंग थी, उसमें कुछ करने का जज्बा था। शायद इसीलिए उसने इस अजीब सिचुएशन को एक चैलेंज की तरह एक्सेप्ट किया। लेकिन चैलेंज वो नहीं था जिसे वो सोच रही थी। असली चैलेंज अभी आने वाला था, वो भी ऐसे रूप में जो उसने ख्वाब में भी नहीं सोचा था। कितनी बड़ी प्रॉपर्टी है ये। घूमने निकलो तो इसका एक चक्कर भी एक बार में पूरा न हो। बट इट इज सो ब्यूटिफुल, आई कांट गेट ओवर इट। लुक एट दिस प्लेस। ये चाय के बगान। देव, ये कहाँ गया? देव अभी तो यही था। देव, ये ऊपर बालकनी में कौन है? ये तो हवेली की वही साइड है ना जहां मिसेस भल्ला ने जाने से मना किया था। इतनी दूर से दिख भी नहीं रहा साफ साफ। कौन है? पास जाती हूँ। ये मिस्टर राजवीर है? नहीं, ये तो कोई और है। ये मुझे ऐसे क्यों देख रहा है? और देव, हाँ, वो आदमी कहाँ गया? अभी तो यही था। देव, दीदी, मैं हूँ देव। क्या हुआ आपको?
आप चीखे क्यों? वाह देव, देव तुमने ऐसे एकदम से पीछे से टच किया तो मैं थोड़ा डर गई थी। कहाँ चले गए थे तुम? मैं कब से तुम्हें आवाज दे रही थी। Why didn't you answer? सॉरी दीदी, वो मुझे एक सुंदर सी तितली दिख गई थी तो मैं उसके पीछे चला गया। इट्स ओके बच्चा, आगे से प्लीज मुझे एक बार बोलकर जरूर जाना। Wherever you're going, just tell me, okay? चलो अभी अंधेरा होने वाला है, अंदर चलते हैं। क्या हुआ पुत्र, बड़ी गुमसुम सी लग रही हो, तबीयत तो चंगी है ना? हाँ मिसेस भल्ला, आई एम फाइन, सब ठीक है। बस एक बात पूछनी थी आपसे। गार्ड और माली के अलावा यहाँ प्रॉपर्टी के अंदर और कौन कौन है? इनके अलावा तो कोई नहीं है। माली भी देर शाम को चला ही जाता है, बस राजू गार्ड रहता है। क्यों, क्या हुआ? और उन दोनों में से कोई भी ऊपर हवेली के वो बाएं हिस्से में नहीं जाता, राइट? बिल्कुल नहीं जी, सवाल ही नहीं होता। बड़े साहब और मेम साहब के गुजरने के बाद वहाँ कोई भी नहीं जानता। हफ्ते में एक बार बस मैं ही सफाई कर दिया उधर। वहाँ की हवा ही कुछ अजीब है। वो क्या है ना, हम लोग मानते हैं इन चीजों में, तो कोई भी जल्दी ऐसी जगह जाने को तैयार ही नहीं होता। मैं तब बेदी परिवार के यहाँ 25 साल से काम कर रही हूँ, तो थोड़ा लगाव है उनसे। पर तुसी क्यों पूछ रहे हो? नहीं, बस ऐसे ही पूछ रही थी, जस्ट आस्किंग। रीत ने उस इंसिडेंट को अपना वहम समझकर इग्नोर कर दिया। उसे लगा घर से दूर इतनी बड़ी सुनसान सी जगह पर शायद वो एडजस्ट नहीं कर पाई थी, और फिर मिसेस भल्ला की वार्निंग से भी तो ऐसा भ्रम हो सकता था। मगर ये उसका वहम था या हकीकत, ये आने वाला वक्त बताने वाला था। पुत्र आप नाश्ता कर लो, आज मैं गुरुद्वारे जावांगी। तुसी जाना चाहोगे? जी मिसेस भल्ला, एक्चुअली मेरा भी मन है। देव की पढ़ाई के बाद सब साथ ही चलते हैं। चल देव, तू दीदी नाल पीछे बैठ कार में। ओफो मिसेस भल्ला, 1 मिनट, मैं अपना दुपट्टा भूल गई डाइनिंग चेयर पे, बस अभी लाई। ओके, जस्ट 1 सेकेंड। ये कहाँ गया? यही तो रख के गई थी मैं। यहाँ तो कहीं भी नहीं दिख रहा। ओह, ये हमेशा चलने से पहले क्यों गुम होती हैं चीजें? लेट हो जाएगा अब। यू नो व्हाट, दूसरी चुन्नी ले आती हूँ। अरे ये वो रही टेबल के नीचे। टेबल के नीचे कैसे चली गई? लगता है देव ने। कहाँ गया मेरा दुपट्टा? यहीं तो रखा था। लेट हो जाएगा। यू नो व्हाट, मैं दूसरी चुन्नी ले आती हूँ। अरे ये वो रही टेबल के नीचे। टेबल के नीचे कैसे चली गई? लगता है देव ने। पुत्र क्या हुआ? तुसी चीखे क्यों? वो वहाँ कोई था। टेबल के नीचे कोई था। की गल कर रही है पुत्र? घर के अंदर तो कोई भी नहीं है अभी, किसनू देख लेती। चल मेरे नाल, मैं भी तो देखू कौन है। कोई भी तो नहीं है यहाँ। सुनो पुत्र, कोई वहम होगा। मेरे नाल गुरुद्वारे चल, तेनू अच्छा लगेगा। और देव के सामने कुछ ना बोलना, ठीक है? हाँ, पर मैं सच कह रही हूँ। यहाँ कोई था मिसेस भल्ला, यहाँ कोई था, बिलीव मी। उसने ऐसे मेरा दुपट्टा ओढ़ रखा था।
रीत को पक्का यकीन था कि उसने किसी को टेबल के नीचे देखा था, और मिसेस भल्ला को यह यकीन था कि इतनी बड़ी हवेली में खुद को अकेला पाकर रीत डर गई थी, जिससे उसे वहम हुआ कि उसने किसी को देखा था। लेकिन रीत किसी अनजान आदमी को हवेली में पहली बार नहीं देख रही थी, और ना ही आखिरी बार। क्या ये वही आदमी था जिसे उस दिन मैंने बालकनी में देखा था? पता नहीं, उसके चेहरे पर दुपट्टा था। मैं ढंग से उसका चेहरा देख ही नहीं पाई। या फिर वो कोई औरत थी? ओ गॉड, क्या हो रहा है मुझे? ये सब सिर्फ मुझे ही दिख रहा है कि पर क्यों? आई डोंट अंडरस्टैंड। दीदी कहाँ खो गए आप? चलिए, गुरुद्वारा आ गया। हाँ देव, चलो लेट्स गो। आपको पता है, मुझे यहाँ आना अच्छा लगता है। मैं और बीजी यहाँ आते रहते हैं। देव के साथ समय बिताना रीत को अच्छा लगता था। वो दोनों काफी करीब आ गए थे। देव अपनी नई नैनी के साथ खुलकर बातें करता था। उसकी मासूमियत देखकर रीत को बार बार ये ख्याल आता कि इतना प्यारा मासूम बच्चा भला किसी को कैसे नुकसान पहुंचा सकता है। और तभी गुरुद्वारे में उसको ख्याल आया कि जैसे वो देव को समझती थी, उसकी पुरानी नैनी भी उसे बहुत अच्छे से जानती होगी। इसलिए हवेली से वापस आते ही सबसे पहले रीत ने अपने इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने शुरू किए। मिसेस भल्ला, एक बात बताएंगी? देव की पुरानी नानी ने कभी देव के किसी बिहेवियर को लेकर कुछ नहीं कहा? मेरा मतलब है, स्कूल ने इतना बड़ा कदम उठाया है तो कहीं कुछ तो नोटिस किया होगा ना उसने भी? Did she say anything? अन्नो, बड़ी प्यारी थी वो कुड़ी भी। देव नु बहुत अच्छी लगती थी वो। पर ऐसा तो कदी कुछ भी नहीं बोली वो देव दे वास्ते। स्ट्रेंज। वैसे उसकी मौत कैसे हुई? मैनू उसके बारे में कुछ भी नहीं पता पुत्र। तुसी चाय लोगे? क्या है ना, मैनू चाय पीने की बड़ी आदत है, उस दे बिना मेरा दिमाग ही नहीं चलता। क्या अनु की मौत यहीं पे, I mean, इसी हवेली में हुई थी? बोला ना पुत्र, मैनू नहीं पता। ऐसे कैसे नहीं पता आपको? हवेली में हुई होगी तो पता होगा ना आपको। वही मतलब है मेरा। नहीं हुई थे, वो चली गई थी यहाँ से। तो फिर कहाँ हुई? बोला ना नहीं पता मैनू। बेदी साहब बस इन्ना बोले कि वो मर गई। कब, किथे और कैसे कुछ नहीं दसा मैनू। एनीवे, मैं देव को सुलाकर आती हूँ। हाँ, आई जस्ट बी बैक। अरे मिसेस भल्ला कहाँ गए? मेरे लिए चाय रख कर गए हैं। सो स्वीट ऑफ हर। ये इतनी पुरानी खिड़कियां हैं, फिर भी अलग ही खूबसूरती है इनकी। और ये शीशे, ये कौन है? किसका चेहरा है ये इस शीशे के उस तरफ? ये तो वही है जिसे मैंने हवेली की बालकनी में उस दिन देखा था। ये प्रॉपर्टी के अंदर कैसे आ जाता है? पर ये इधर उधर क्या देख रहा है? रीत पुत्र, देव सो गया? यहाँ तो कोई भी नहीं। कहाँ चला गया इतनी जल्दी? Where did he go? क्या? What? Where is he? कर क्या रहे हो पुत्र जी? क्या है बाहर? वही तो देखने गई थी। मिसेस भल्ला, कोई है जो यहाँ हवेली में खुलेआम घूम रहा है
वो कोई स्टाफ नहीं है, कोई काम करने वाला नहीं है, पर वो फिर भी यहाँ है। उस दिन मैंने इसी आदमी को हवेली के उस रिस्ट्रिक्टेड हिस्से में देखा, बेबीज के रूम की बालकनी पे। और हो ना हो उस दिन मैंने टेबल के नीचे भी इसी को देखा था। आज यहाँ खिड़की पर था। मुसीबत यह है कि सिर्फ मुझे ही दिख रहा है वो, ना आपको ना किसी और को। ओनली आई सी हिम। ठंड रख पुत्र, बैठ इधर। अब आराम से बता मैनू, दिखता कैसा था वो? कुछ पैन का होगा, ठीक ठाक था दिखने में। ऊंचे कद का, ब्राउन हेयर एंड एक गोल सा चेहरा, पर उसकी आंखें बहुत अजीब थी। कोई भला इंसान तो बिल्कुल नहीं था वो। बिल्कुल नहीं। क्या आप जानती हैं उसे? कपड़े क्या पहन रखे थे उसने? जो भी थे उसके तो नहीं थे, ढीले थे उसको, बहुत ही लूज, स्पेशली नियर द शोल्डर्स। वेस्ट कोट था? हाँ। आपको कैसे पता? वो कपड़े बेदी साहब के हैं। इसका मतलब आप जानती हैं वो कौन है? डू यू नो वो कौन है? बताइए प्लीज। परमजीत, बेदी साहब का खास आदमी। खास आदमी तो वो उनके साथ क्यों नहीं है? व्हाई इज ही हियर? पिछले साल जब बेदी साहब आए थे तब उनके साथ ही आया था वो। बेदी साहब तो चले गए पर उसको ऐसे ही छोड़ गए, एस्टेट और हवेली की देखरेख वास्ते। ओके, फिर वो भी चला गया। कहाँ चला गया? दुनिया से चला गया वो। 3 महीने पहले मौत हो गई उसकी। पिछले साल जब बेदी साहब आए थे तब उनके साथ ही आया था वो। बेदी साहब तो चले गए पर उसको ऐसे ही छोड़ गए, एस्टेट और हवेली की देखरेख वास्ते। ओके, फिर वो भी चला गया। कहाँ? दुनिया से चला गया वो। 3 महीने पहले मौत हो गई उसकी। क्या? तो मैंने जिसे देखा वो गॉड, तभी उसकी आंखें इतनी अजीब सी थी। कैसे देख रहा था वो मुझे? नो मिसेस भल्ला, आज वो मुझे नहीं कुछ और देख रहा था। वो इधर उधर देख रहा था, जैसे किसी को ढूंढ रहा हो। मिसेस भल्ला, वो बच्चे, वो देव को ढूंढ रहा था। क्या बोल रही है पुत्र? तेनू कैसे पता? बस मुझे पता है कि वो देव को ही ढूंढ रहा था। ऐसी स्ट्रॉन्ग गट फीलिंग है मेरी। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। वो दोनों काफी करीब थे। पर देव ने इतने दिनों में कभी उसका कोई जिक्र नहीं किया मेरे सामने। इतने करीब थे तो एक बार तो बच्चा बोलता ना उसके बारे में, कुछ मेमोरी, कुछ स्टोरी, कुछ बोलता ना बच्चा। करीब तो वो परम था देव के। दिन भर देव नो अपने साथ रखना, उन्हें बिगाड़ना, कुछ ज्यादा ही गुल मिल गया था उसके साथ, जरूरत से ज्यादा। अगर ऐसा गलत असर था परम का देव पर, तो आपने कभी मिस्टर बेबी को क्यों नहीं बताया मिसेस भल्ला? Why didn't you tell him? वो देव के लिए गलत था, पर बेदी साहब का तो वफादार था ना, उनके काम का आदमी था। साहब नो इस तरह की बातें बिल्कुल पसंद नहीं थी। मैं आपकी जगह होती तो पक्का जरूर बताती उन्हें। हाँ पुत्र, पर मैंने उस परम से डर लगता था। वो ठीक आदमी नहीं था, यहाँ सब उससे डरते थे। था तो वो बेदी साहब का नौकर ही, पर मालिक की तरह रहता था। इतने हर चीज में उसदी चलती थी। उसकी आंखें, मैं बहुत कोशिश की थी पुत्र, पर देव ने उससे दूर नहीं रख पाई। मेरी गलती है। शांत हो जाइए मिसेस भल्ला प्लीज। जो हो गया सो हो गया। फिलहाल हमें देव का ध्यान रखना है और
और उसे इस दरिंदे से दूर रखना है। रीत को परम की परछाई से इतना खौफ नहीं लगा था जितना उसे उसका मकसद जानने के बाद लग रहा था। वो अपने लिए नहीं, देव के लिए डर रही थी। देव अब उसकी जिम्मेदारी थी और वो उसे हर हाल में, हर कीमत पर निभाना चाहती थी। दीदी दीदी, चलो ना मेरे साथ छुपम छुपाई खेलो, बहुत मजा आएगा। क्या छुपम छुपाई? नो देव, इतनी बड़ी हवेली में कहाँ ढूंढूंगी मैं तुम्हें। अच्छा, बस फर्स्ट एंड सेकंड फ्लोर पर छुपूंगा मैं, फिर ठीक है ना? इफ यू इंसिस्ट। ठीक है, मैं 30 तक काउंट करती हूँ, तुम छुपो, लेकिन सिर्फ एक बार। जस्ट वन टाइम आई लुक फॉर यू, ओके? फिर खाना खाकर सोना है तुम्हें, डील? ओके ओके। 1 2 3 4 5 6 27 28 29 30 I'm coming, ready or not? देव, कहाँ हो तुम? यहाँ? कहाँ गया ये बच्चा? इतने बड़े घर में कहाँ कहाँ ढूंढूं इसको? ये ऊपर कौन सा रूम है? आई थिंक स्टोर रूम बताया था मिसेस भल्ला ने। देव के पुराने टॉयज हैं जहां पे। वहीं चेक करती हूँ, वहीं पे गया होगा बच्चा। देव देव देव, अच्छा बस भी करो ना, बाहर आओ। ये क्या है? ये तो इट्स अ म्यूजिक बॉक्स। इट्स ब्यूटिफुल। ये किसकी फोटो है इसमें छोटी सी? ये तो परम की है। दिस इज हिज म्यूजिक बॉक्स। ये म्यूजिक बॉक्स उसका है। धप्पा। देव, आप डर गए? मुझसे डरने की जरूरत नहीं है आपको। हाँ, अब ऐसे ही मुझे पकड़ कर रखोगे या? देव अपने हाथ हटाओ, मेरा दम घुट रहा है। देव, यू हर्टिंग मी। मैं आपको यहाँ नहीं छोड़ सकता, इतनी जल्दी तो नहीं। क्या हो गया इसको? देव प्लीज छोड़ो, आई एम सीरियस। ओके, मैं जीत गया। मैं बीजी को बताता हूँ जाकर। गॉड, क्या था ये? मुझे ऐसा क्यों लगा कि वो देव नहीं था? क्या सच में? या सिर्फ मेरा वहम था? आई डोंट नो। अरे की गल है पुत्र, तुसी कुछ भी नहीं खा रहे? मिसेस भल्ला, मुझे अभी भी बहुत अजीब लग रहा है कि देव ने अब तक मेरे सामने परम का नाम तक नहीं लिया। वो अनु के बारे में भी बोलता है, पर परम नाम का तो जैसे कभी कोई शख्स ही नहीं था उसकी लाइफ में। बच्चे ऐसा नहीं करते हैं। कुछ तो है जो हमें नहीं पता देव के बारे में। सुन पुत्र, देव के आगे कभी जिक्र भी मत करियो परम का, फिर से वो भयानक दिन याद आ जाएगा उस मासूम से बच्चे को। कैसा भयानक दिन था मिसेस भल्ला? वही दिन पुत्र जिस दिन परम की मौत हुई। ये पार झील के पास जो मकान है उसी के नीचे गिरकर उसकी मौत हो गई। बड़ी सर्द रात थी वो। पुलिस कहती सी कि उन्हें दारू पी रखी थी और शायद उसका बैलेंस बिगड़ गया सी।
सिर पर गहरी चोट थी उसके। तो देव यही था जब परम की मौत हुई? हाँ वो, हाँ पुत्र, देवकारी था उस वक्त। वो परम की लाश, वो उसे सबसे पहले अपने देव ने ही देखा था। परम की लाश उसे सबसे पहले अपने देव ने ही देखा था। नींद भी नहीं आ रही। पहले पेरेंट्स की डेथ और फिर उस परम की बॉडी को भी। इतनी सी उम्र में क्या क्या देख लिया इस बच्चे ने। पर अब और नहीं, मैं उसे इतना खुश रखूंगी कि वो ये सब भूल जाएगा। कल सुबह से हम एक नई शुरुआत करेंगे। हाँ, we have a new beginning in the morning tomorrow. देव, आज मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। आज नो पढ़ाई, हम आज सिर्फ मस्ती करेंगे। What do you feel about a picnic? पिकनिक कहाँ? इधर ही, अपनी लेक से अच्छी और क्या जगह होगी फिर पिकनिक। और मिसेस भल्ला के बनाए समोसे और चाय से अच्छे क्या स्नैक्स होंगे, करेक्ट? तो फिर चलें? ये मैं अभी अपना सामान पैक कर लेता हूँ। रीत देव को खुश रखना चाहती थी। उसे यकीन था कि अगर वो उसके आसपास खुशनुमा माहौल बनाकर रखेगी तो उसकी अतीत की भयानक यादें धुंधली हो जाएंगी। और उसकी शुरुआत रीत ने एक अच्छे से सरप्राइज के साथ की। आई लव दिस लेक देव। कितना शांत है ये पानी, ये पेड़, ये चिड़िया, ये हवा। एवरीथिंग इज जस्ट सो ब्यूटिफुल। नो बच्चा? मुझे तो इस लेक में नाव चलाना अच्छा लगता है। चलाओ चलाओ, आराम से चलाओ। मैं यहीं पीछे बैठकर बुक पढ़ रही हूँ, ओके? पर ध्यान से, ओके? जन्नत है ये जगह। इट्स पैराडाइज। ये धुन तो उस म्यूजिक बॉक्स की है ना देव? देव, वो म्यूजिक बॉक्स है किसका? देव, मैं कुछ पूछ रही हूँ तुमसे। ये दूसरी आवाज, ये तो झील के उस पार कौन है? ये ब्लैक ड्रेस में ये औरत। माय गॉड, बस कहीं देव ना देखिए इसे। आई जस्ट होप। देव, ओहो, बिन मौसम बरसात कैसे हो गई आज? है तो अच्छा हुआ कि तुम दोनों जल्दी आ गए, वरना पूरा बिक जाना था। पिकनिक कैसी रही? ओए रीत पुत्र, कितने कोई हुई है? मैं तेरे से बात कर रही हूँ। वो दो है मिसेस भल्ला। There's 2 of them. हैं? कौन दो हैं? किसकी बात कर रहे हो पुत्र जी? मिसेस भल्ला, वो दोनों यहाँ हैं, परम और अनु। They're both here. क्या? अनु? पर वो तो मर चुकी है। जानती हूँ, I know. फिर भी मैंने उसे देखा झील के पार काले कपड़ों में। मिसेस भल्ला, अनु बहुत ही खूबसूरत थी ना? बहुत सोनी थी। पहले ही दिन से उस कमीने परम दी नजर थी उस पर। उन दोनों के बीच कुछ था क्या? क्या नहीं था, पूछो। सब हदें पार कर दी थी उन दोनों ने। अनु इतनी पढ़ी लिखी समझदार कुड़ी थी, फिर भी उस जैसे आदमी के प्यार में पड़ गई। पता नहीं क्या जादू कर दिया था उस खोते ने।
मतलब वो प्यार करते थे एक दूसरे से। They were in love। पुत्र परम दा पता नहीं, पर शायद वो तो करती थी, लेकिन शर्म हया कोई लिहाज नहीं था उन्हें। सब खुलेआम चलता था उनका। एक बार तो मैंने उन्हें बड़े साहब और मेम साहब के कमरे में छी। वेट। पर आप तो कह रहे थे कि देव पूरा दिन परम के साथ ही रहता था, राइट? वही तो पुत्र, वो देव को अपने साथ ही रखते थे हर वक्त। क्या? पर आपने ये भी कहा ना कि अभी कहा कि वो दोनों बहुत ओपनली सब कुछ करते थे, मतलब तो आप उन्हें देव को अपने साथ क्यों ले जाने देते थे? Are you serious? क्यों? मैंने किन्नी बार टोका अनु को, पर वो कहती थी कि देव उसकी जिम्मेदारी है, मेरी नहीं है, इसलिए मैनू अपने काम से मतलब रखना चाहिए। और आपने उसकी बात मान ली? देव के लिए आप इतनी भी हिम्मत नहीं जुटा पाए कि उसके साथ ये सब होने से रोक सकते? बच्चे मासूम होते हैं, पर ऐसी चीजों को भूलते नहीं हैं। और आप कह रहे थे कि इतना छोटा बच्चा कैसे किसी को नुकसान पहुंचा सकता है? एक बार भी आपको ऐसा नहीं लगा कि स्कूल से निकाले जाने की एक वजह ये भी हो सकती है कि वो अपनी उम्र से ज्यादा जानता है? इन्नी गहराई तक तो मैंने सोचा ही नहीं पुत्र, और वैसे भी मेरे हाथ में कुछ भी नहीं था उस वक्त। मैं चाह कर भी कुछ नहीं कर सकी देव वास्ते। देव ने कभी उनके बारे में कुछ नहीं बोला? I mean, कोई भी बात नहीं बोला? ना पुत्र, देव कभी भी उन दोनों का कोई जिक्र ही नहीं करता था। कभी मैंने कोई बात छेड़ भी देती तो बात बदल जाता था बिल्कुल। इसका मतलब देव कुछ छुपा रहा था, जैसे वो अब छुपा रहा है। He's hiding something। अब छुपा रहा है? की छुपा रहा है देव? अनु, I mean, आज जिसे मैंने लेक पर देखा, वो मुझे नहीं देख रही थी। उसकी नजरें देव पर टिकी हुई थी, ऐसे जैसे वो कुछ चाहती थी उससे। एक प्यास थी उसकी आंखों में। लेकिन अजीब बात वो नहीं थी। अजीब बात ये थी कि देव ने भी उसे देखा। क्या? देव ने बताया? ओ बोलिया कुछ? एक शब्द भी नहीं। यही तो सबसे खौफनाक चीज थी कि देव कुछ नहीं बोला। वो ऐसे दिखा रहा था जैसे उसने किसी को नहीं देखा। He didn't respond at all। तो तेनू कैसे पता कि वो कुछ देखे? I know, मुझे पता है। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा कि देव ने वहां झील के पार उस परछाई को देखा। वो उसकी मौजूदगी से वाकिफ था। और वो धुन, वो म्यूजिक बॉक्स की धुन, वो दोनों गुनगुना रहे थे। कौन है वहां? Who's that? I know। मुझे पता है, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा कि देव ने वहां झील के पार उस परछाई को देखा। वो उसकी मौजूदगी से वाकिफ था। कौन है वहां? Who's there? कौन? देव, तुम क्या कर रहे हो यहाँ? मुझे अच्छा नहीं फील हो रहा है। तबीयत ठीक नहीं लग रही दीदी। दिखाओ। हल्का गर्म है। तुम्हें रेस्ट करने की जरूरत है, ओके? चलो मेरे साथ। रीत और मिसेस भल्ला की बात बीच में ही रह गई थी, लेकिन फिर भी रीत इतना जान चुकी थी
कि जिसे वो इन भयानक सायों से बचाने की कोशिश कर रही थी वो उनसे अनजान नहीं था, बल्कि शायद वो उनका हमराज बन चुका था। अब तुम आराम से सो जाओ, ओके? गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स। दीदी, आप राजवीर चाचू को बताएंगे किस बारे में? मेरी तबीयत के बारे में? आपको लगता है वो आएंगे मुझसे मिलने? हाँ, मैं बता दूंगी, ओके? बट आई एम नॉट श्योर वो आ पाएंगे क्योंकि इतना काम। क्योंकि मैं बुरा हूँ? नो देव, बिल्कुल नहीं। तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो? जब मम्मी पापा थे तब वो अक्सर आते थे मिलने, पर अब पहले तुम्हारे पापा और चाचू दोनों मिलकर बिजनेस संभालते थे, राइट? और अब तुम्हारे चाचू को अकेले सब करना पड़ रहा है, इसलिए टाइम नहीं मिलता। उन्हें बहुत चिंता है तुम्हारी, ओके? पता है, मेरे भी मम्मी पापा नहीं है। आई कैन अंडरस्टैंड हाउ इट फील्स जब लोग चले जाते हैं। आई अंडरस्टैंड। जरूरी नहीं है कि मरने के बाद लोग चले जाएं। अब मुझे नींद आ रही है। हाँ। गॉड, आई एम सो कंफ्यूज्ड। ये बच्चा मासूम है या किसी खतरनाक खेल का हिस्सा? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन मुझे ध्यान से रहना होगा और अब मिस्टर राजवीर से कांटेक्ट करना ही होगा। डैम इट! इस राजवीर बेबी की प्रॉब्लम क्या है? आई डोंट गेट इट। अरे किस पर गुस्सा निकाल रही है पुत्र? राजवीर और कौन? मैंने बताया देव की तबीयत थोड़ी खराब है तो बोलता है ये काम नैनी का यानी मेरा है, उसका नहीं। पूरी बात सुनी नहीं और लगा बोलने, पैसे किस चीज के दे रहे हैं तुम्हें, और डिस्कनेक्ट कर दिया। हाँ, अब ट्राई कर रही हूं तो फोन भी नहीं उठा रहा है। और क्या उम्मीद कर सकते हैं उससे? आया तो था कुछ महीने पहले, अब साल से पहले शक्ल नहीं दिखानी उसने। कब आए थे मिस्टर बेदी यहाँ पे? तभी जब वो परम मरासी बेटी साहब आए तो देव नु जैसे एक सहारा मिल गया था, वरना मैं जाने कैसे उन्हें संभालती। और जब अनु की मौत की खबर मिली तब तो बेचारे देव नु अपने चाचा का और भी ज्यादा सहारा मिला पुत्र, क्योंकि मैं ते नहीं थी ना। परम दी मौत के बाद बेदी साहब बोले कि अभी तो वो आए हुए हैं, देव के साथ है, तो मैं 2-4 दिन घर आऊं। जब वापस आई तो पता चला कि 2 दिन पहले ही अनु दी भी मौत हो गई। कैसे हुई उसकी मौत? How did she die? खुदकुशी की उसने। यहाँ हवेली में? नहीं पता पुत्र, बेटी साहब बोले कि वो भी मेरी तरह कार चली गई थी और उठते ही उसने अपनी जान ले ली। आपको यकीन है कि ऐसा ही हुआ? देख पुत्र, मेरे यकीन करने ना करने से की होता है, जिसे सब सच माने वही सच होता है। कभी देव ने कुछ बोला हो? I mean, अनु के बारे में, उसकी मौत के बारे में? Has he said anything? कभी भी नहीं। मैंने 1-2 बार जानने की कोशिश की, पर वो उन 4 दिनों के बारे में कुछ भी बात नहीं करता। कुछ तो है जो ठीक नहीं है इस सब में। Something's not adding up. आप पहले से ही यहाँ नहीं थे तो मिस्टर बेदी उसकी नानी को भी क्यों घर भेजेंगे? I mean, अकेले एक बच्चे की केयर कर सके ऐसे तो वो है नहीं।
क्यों? Why did he send her away? मैनू कुछ भी नहीं पता पुत्र, और मैनू बहुत काम सी अभी। मिसेस भल्ला, मिसेस भल्ला, अरे सुनिए ना। ये मिसेस भल्ला भी ना हमेशा बात अधूरी छोड़कर चले जाते हैं। ये गुत्थी तो उलझती जा रही है। कौन इनोसेंट है कौन नहीं, कुछ समझ नहीं आ रहा। पुत्र रात बहुत हो गई है, सो जा तू भी जाकर। कब तक यहाँ स्टडी रूम विच बैठी रहेगी? आप जाइए और सो जाइए, मैं थोड़ी देर और पढ़ूंगी। आज ये बुक फिनिश करके ही सोऊंगी। आप जाइए, नो प्रॉब्लम। जैसी तेरी मर्जी। ऐसे कह रही है जैसे कल का दिन होना ही नहीं है। कल का किसको पता मिसेस भल्ला। बोलने के बाद रीत को खुद अपनी बात की गहराई का एहसास हुआ और वो ये सोचने लगी कि अगर सच में वो कल का सूरज नहीं देख पाई तो। पर अगले ही पल उसने ऐसे ख्यालों को अपने दिमाग से निकाल दिया और अपनी किताब में डूब गई। काफी वक्त के बाद उसे इतना सुकून महसूस हो रहा था कि तभी ओहो, ये लाइट कैसे चली गई? मिसेस भल्ला ने बताया था एक बार कि यहाँ कैंडल रखी है। ढूंढनी पड़ेगी। ऐसा घुप अंधेरा है कि अंदाजा भी लगाऊं तो कैसे। ये शेल्फ किधर है? हाँ, ये रही। कैंडल मिल गई। माचिस शुक्र है इसके साथ ही रखी है। थैंक गॉड मिल गई, वरना रूम तक जाना भी मुश्किल हो जाता। उफ, कितनी हवा चल रही है बाहर से। लगता है तूफान है। मिसेस भल्ला को कल बोलूंगी मुझे एक टॉर्च देने को। बस ये सीढ़ियां पार होने तक चलती रहे। एंड ये कौन है ऊपर स्टेयर्स पर? पर हम नहीं, मुझे डरना नहीं है। ये कब तक मुझे ऐसे ही घूरता रहेगा? जाता क्यों नहीं है? कैंडल नो। नो, ये कैंडल अभी नहीं बुझ सकती। ओह गॉड, माचिस। हाँ। कहाँ गया वो? कहीं नहीं दिख रहा। मुझे बिना टाइम वेस्ट किए रूम में जाना चाहिए। ये देव के बेडरूम का डोर खुला क्यों है? देखना पड़ेगा। देव, ये तो बेड पर नहीं है। कहाँ गया देव? कोई मजाक तो नहीं कर रहे हो ना तुम? कहीं छुपे हो तो बाहर आ जाओ प्लीज। शिट, यहाँ भी नहीं है। देव, ये इतनी रात को नीचे गार्डन में क्यों खड़ा है? ये तो ऊपर मुझे ही देख रहा है। देव, ऊपर आओ अभी इसी वक्त। ये कुछ जवाब क्यों नहीं दे रहा? क्या घूर रहा है ऐसे? वेट, ये मुझे नहीं देख रहा। ये तो ऊपर देख रहा है। मतलब ऊपर छत पर कोई है। हाँ, परम वो पक्का परम को देख रहा है। पर ये ऐसे क्यों खड़ा है?
कोई एक्सप्रेशन ही नहीं है इसके चेहरे पे। मुझे लाना होगा इसको ऊपर। नो, पीछे वो लेक के पास किसका साया है? हाँ, नो, ये पानी में से चल कर आ रही है। ये तो देव के पास आ रही है। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे देव को बचाना होगा। मिसेस भल्ला, जल्दी आइए। देव होश में आओ। देव प्लीज बच्चा, प्लीज अंदर चलो। प्लीज मेरे साथ अंदर चलो। प्लीज देव, प्लीज देव, जल्दी। इसे तो मैं यहाँ कैसे आया? मैं तो अपने रूम में सो रहा था ना। ये सवाल तो मुझे तुमसे करना चाहिए देव, कि तुम इतनी रात को हवेली से बाहर नीचे गार्डन में क्या कर रहे थे? किसको देख रहे थे ऊपर? हैं? देव हवेली से बकर आ रही थी देव की तरफ। मैं डर गई थी मिसेस भल्ला। बस मैं तभी नीचे भागी और उसे उठाकर अंदर ले आई। लेकिन पता है आपको, आज मैंने एक चीज देखी। ये दो आत्माएं जरूर हैं, लेकिन उनका मकसद एक है। उन दोनों को देव चाहिए। कैसी बातें कर रही है पुत्र? चल मान ले अगर वो दोनों हैं भी, तो भी देव नो क्यों चाहेंगे? मानने से क्या मतलब है आपका? आपको क्या लग रहा है मैं यहाँ कहानियां बना रही हूँ? देख पुत्र, तेरे अलावा यहाँ किसी ने परम या अनु को नहीं देखा। अभी गार्ड ने पूरा चक्कर लगाया हवेली के अंदर और बाहर, उन्हें भी कुछ नहीं दिखा। न आज न कल है कोई वजह उसके पास। वजह तो पक्का होगी मिसेस भल्ला, बस अभी मुझे नहीं पता कि वो क्या है। मैं जानती हूँ आप देव से बहुत प्यार करते हैं, पर अगर आपने सच से मुंह मोड़ा तो वो देव के लिए ही अच्छा नहीं होगा, राइट? मुझे नहीं पता कि वो दोनों मुझे ही क्यों दिख रहे हैं और आपको या किसी और को क्यों नहीं, पर वो हैं। They're not in my imagination, मिसेस भल्ला। वो हैं। देव की सलामती के लिए ही सही, पर आपको मेरी बात पर यकीन करना होगा। मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है मिसेस भल्ला। मैं यहाँ जॉब के लिए आई हूँ। चाहूं तो कल सामान पैक करके निकल जाऊंगी, लेकिन मेरे जाने के बाद आप संभाल पाएंगी देव को? मेरे बाद अगर आपको परम और अनु दिखने लगे तो क्या बचा पाएंगी आप देव को? थिंक अबाउट इट। नहीं पुत्र, ऐसा ना बोल। मेरा वो मतलब नहीं था। तू दस मैनू, मेरी जगह तू होती तो क्या सोचती? इस बच्चे ने पहले ही इतना कुछ सहा है और अब ये सब। और रब्बा, ऐसा सपना ही होता तो अच्छा होता। मुझे भी देव की परवाह है, पर वो जिस तरह से बिहेव कर रहा है, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा कि वो मासूम है या नहीं। क्या ये अजीब बात नहीं है कि वो दुनिया जहां की बातें करता है मेरे साथ, बस उन दोनों की नहीं, कभी भी नहीं, नॉट इवन वंस। सच ये है कि वो हमारा उतना नहीं है जितना उन दोनों का है मिसेस भल्ला। प्लीज अंडरस्टैंड। ऐसी बात नहीं है पुत्र, बच्चे ने सही गलत का फर्क की पता। वो दोनों, खास करके वो परम, गलत था। देव नु कभी अकेले छोड़ता ही नहीं था, पर अब की चाहता है वो देव से? आप सही कह रहे हैं। पहले कुछ भी रहा हो, पर अब उन्हें देव से क्या चाहिए? वो किस काम आ सकता है उनके? एक आत्मा को भला क्या चाहिए हो सकता है? एक शरीर? ना मैं गलत सोच रही हूं। नहीं मिसेस भल्ला, आपकी बात शायद सही है। उसके अलावा और क्या वजह हो सकती है? पर अगर ऐसा है तो यहाँ और भी लोग हैं।
वो किसी के भी शरीर पर कब्जा कर सकते हैं, सिर्फ देव क्यों? एक बच्चे के शरीर से बेटर उसके लिए एक बड़े का शरीर होगा, राइट? और वैसे भी वो दो हैं और देव एक। किसी एक समय पर उन दोनों में से कोई एक ही देव के शरीर में घुस सकता है, राइट? तो कोई लॉजिक नहीं बनता इसका। और यही करना होता तो अब तक कर चुके होते। वेट किसका कर रहे हैं वो? समथिंग्स नॉट एडिंग अप। पुत्र, रात बहुत हो गई है, अभी तुझे आराम की जरूरत है, ठीक है? कल ठंडे दिमाग से सोचेंगे इस बारे में, हाँ? आप भी जाइए और सो जाइए। गुड नाइट। मिसेस भल्ला, वो देव को अपने साथ ले जाना चाहते हैं। मिसेस भल्ला, वो देव को अपने साथ ले जाना चाहते हैं। नहीं नहीं पुत्र, ऐसा मत बोल। कभी लेक के पास दिखना, कभी छत के ऊपर, ऐसी खतरे वाली जगहों पर एक बच्चे को दिखने का क्या मतलब है? हो सकता है वो उसे अपने पास ऐसी जगह पर बुलाकर, वो इतना छोटा तो नहीं कि उसे ये नहीं पता हो कि मरने के बाद ऐसे किसी का दिखना नॉर्मल नहीं है। हो सकता है वो उन्हें मिस करता हो और इसलिए उनके पीछे जाता हो। हो सकता है कि बस कर पुत्र, बस कर, मत सोच इतना। सुन, कल गुरुद्वारे चलते हैं, अब तो रब ही कोई रास्ता दिखाएगा, ठीक है? रीत पुत्र, तू देवना लेते ही रुक, मैं सेवा करके आती हूँ, ठीक है? जी, मैं वैसे भी यही थोड़ी देर शांति से बैठना चाहती हूँ। आप जाइए, हम यहीं मिलेंगे आपको। देव बेबी, कुछ देर अपनी आंखें बंद करके बैठो, ओके? और कुछ मत सोचो। या मिसेस भल्ला खड़े हैं वहां। ये तो किसी से बात कर रहे हैं। कौन है? हाँ, ये पिलर के पीछे है कोई। दिख क्यों नहीं रहा? करीब जाकर देखूं। देव तो आराम से बैठा है यहां। एक बार देखती हूं। मिसेस भल्ला ऐसे परेशान क्यों लग रहे हैं? मिसेस भल्ला। हाँ, तू यहाँ क्या कर रही है पुत्र? अरे, वो आदमी ऐसे भागा क्यों? किससे बात कर रहे थे आप? कौन था वो? कोई नहीं पुत्र, ऐसे ही मेरे गांव का था, यूं ही मिल गया था तो बातें करने लगा। हाँ, पर वो मेरे आते ही भागा क्यों? मिसेस भल्ला, क्या छुपा रहे हैं आप मुझसे? कुछ नहीं पुत्र, तू ऐवी परेशान हो रही है। उसने कुछ काम था, उस वास्ते वो जल्दी से गया। अच्छा, अब चल तू। देखो, देव अकेला होगा ना? देव आराम से बैठा है, ही सेफ। हम यहाँ से तब जाएंगे जब आप मुझे सच सच बताएंगी कि वो कौन था और आप उससे क्या बात कर रहे थे। बतावांगी, पर ये जगह ऐसी बातें करने के लिए ठीक नहीं है पुत्र। कार चल, फिर सब बतावांगी तेनू। तू देव नू लेकर आ, मैं ड्राइवर नू बुलाती हूँ। देव अपने रूम में गया। अब बताइए मुझे ऑनेस्टली। कैसे बताऊं तेनू? मैंने खुद नहीं पता कि सच है ये कि झूठ, पर तेनू जानना ही है तो सुन। वो हवेली का पुराना गार्ड था। जब परम के मरन के बाद मैं अपने घर गई थी
तब उसने मेरे पीछे से ही नौकरी छोड़ दी थी। मैनू लगा कि कोई होगी बात जो उसने नौकरी छोड़ दी। मैंने पता करने की बहुत कोशिश की 1-2 बार, पर किसी ਨੂੰ कुछ भी नहीं पता था। आज वही गार्ड ऐसे टकरा गया मेरे से। उसने मैनू कुछ ऐसा बताया कि पुत्र मेरे रोंगटे ही खड़े हो गए। वो बोलिया कि अनु दी मौत हवेली विच हुई सी। क्या? पर आपने तो मुझे ये कहा था कि अनु घर चली गई थी। पुत्र मैनू तो यही बताया गया था कि वो अपने घर चली गई थी और वहां उसकी मौत हुई। आपको मिस्टर बेदी ने बताया था ना, वो तो यहीं थे। फिर झूठ क्यों बोला उन्होंने? वो गार्ड बोल रहा सी कि बेदी साहब बहुत डर गए थे। उन्होंने पुलिस को खिला पिलाकर केस भी रफा दफा करवा दिया। किसी को कानो कान खबर नहीं होती कि अनु दी मौत हवेली विच हुई सी। अनाथ थी ना, नारी निकेतन में रहती थी। आगे पीछे कोई पूछने वाला भी नहीं था। लेकिन क्यों? किस चीज का डर था उनको? क्या अनु की मौत में उनका कोई हाथ था? पुत्र मैनू नहीं लगता। इतना तो मैं जानती हूँ उसनू। वो बिजनेस वाला आदमी है, नाम वाला आदमी है। उसनू सिर्फ एक चीज से मतलब है पुत्र, उधर नाम। पहले ही परम दी मौत से शोर हो रखा था। इतनी जल्दी एक और मौत, हवेली में एक और लाश। कोई बड़ी बात नहीं कि उसने मामले को दबाने के लिए ऐसा किया। पर अनु सुसाइड की क्यों? क्या वो परम की मौत से इतनी डिप्रेस्ड थी? मैं भी कुछ ऐसा ही सोचती थी, पर अब क्या? उसने कुछ और भी बताया आपको? प्लीज बोलिए मिसेस भल्ला, डिड ही टेल यू एनीथिंग एल्स? उसने नौकरी अपनी मर्जी से छोड़ी क्योंकि उसने कुछ ऐसा देखा उस रात जो शायद किसी और ने नहीं देखा। वो डर गया था, इसलिए नौकरी छोड़कर चला गया। वो खुदकुशी नहीं थी पुत्र, अनु का कत्ल हुआ सी। क्या? मर्डर? पर किसने और क्यों? हवेली में तो सिर्फ मिस्टर बेदी और वो गार्ड ही होंगे उस वक्त। उस गार्ड ने किलर को देखा? नहीं, वो कह रहा था कि रोज की तरह वो रात नू एक बार हवेली के बाहर चक्कर लगा रहा था। फिर ओते ही एक कोने विच बीड़ी पीने बैठ गया। बीड़ी पीते हुए जब उसने ऊपर देखा तो चौंक गया। हवेली की छत पर अनु खड़ी थी। इससे पहले कि वो कुछ और सोच पाता, 2 हाथ अनु के पीछे आए और अगले ही पल वो नीचे गिर गई। उसी पल उसने दम तोड़ दिया। मतलब किसी ने अनु को धक्का दिया। पर किसने? अगर गार्ड नीचे खड़ा था तो सिर्फ मिस्टर बेदी बचते हैं जो वहां मौजूद थे। गार्ड ने कातिल का चेहरा नहीं देखा क्या? नहीं पुत्र, बस उसके हाथ देखे। ये काम मिस्टर बेदी भी तो कर सकते हैं। हो सकता है इसीलिए उन्होंने इस मामले को इतनी सफाई से दबा दिया है ना? ना, बेदी साहब नहीं हो सकते, क्योंकि अनु के गिरने के बाद जब वो गार्ड भागकर हवेली के अंदर गया तब बेदी साहब वहीं हॉल में बैठे कुछ फाइल्स पढ़ रहे थे। कोई भी इतनी जल्दी छत से नीचे नहीं आ सकता बिल्कुल। तो आपके कहने का मतलब है कि कोई तीसरा आदमी था ऊपर हवेली में? मैनू नहीं पता पुत्र, कहना तो वो कुछ और भी चाहता था, पर बात उसकी जुबान पे आकर रुकी जा रही थी। मैं बार बार कुछ बोलती भी नहीं है। डोर? ये लॉक कैसे खुला? कहाँ गई वो? अभी तो यही थी। डोर यहाँ तो कोई नहीं है। तो फिर किसने खोला ये डोर?
ये डोर अनु ने ही खोला क्या? कितनी अजीब बात है। टेबल पर सर रखकर ऐसे रोने का क्या मतलब है? ये टेबल पर क्या है? पानी? नहीं नहीं, ये तो आंसू है। ये तो आंसुओं से कुछ लिखा हुआ लग रहा है। उसे बचा लो। किसको बचाने के लिए बोल रही है? अब किसकी जान खतरे में है? ਪੁੱਤਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਦੇਖਣ ਆਈ। ਉਹ ਕਾਰ ਆ गई है ਤੈਨੂੰ बस स्टॉप ले जाने वास्ते। मत जाना पुत्र, थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचना। देव बहुत प्यारा बच्चा है, वो ऐसा नहीं कर सकता। मेरा दिल नहीं मानता। हाँ नहीं, मैं आज नहीं जा रही। सच पुत्र, और रब दा शुक्र है, मैनू यकीन था कि तू अपना फैसला बदल देगी। मेरा फैसला अनु ने बदला है। अनु? पुत्र की मतलब है तेरा? मिसेस भल्ला वो अभी यही थी, यहीं पे। आपके आने से 5 मिनट पहले आई सॉ हर। क्या? फिर से? हाँ, पर अजीब बात यह है कि वो रो रही थी और अपने आंसुओं से उसने एक मैसेज छोड़ा है वहां टेबल पर, उसे बचा लो। हाँ पुत्र, ये तो वही लिखा है, पर किसको बचाने को बोल रही है वो? आई डोंट नो, शायद देव को। बट अगर देव ने उसे मारा है तो वो उसे ही बचाने को क्यों कहेगी? तो क्या हम देव पर गलत शक कर रहे हैं? कैसे पता करें कि सच क्या है? वेट, मिसेस भल्ला, अगर अनु की मौत यहां हुई तो उसका सामान भी तो यहां होना चाहिए, राइट? एनी आइडियाज कि कहां हो सकते हैं वो सामान? केयरफुली, ध्यान से सोचिए मिसेस भल्ला, दिस इज इम्पोर्टेंट। वो तो मैनू भी नहीं पता। मैं जब आई तब उसका सामान कोई नहीं था उसके कमरे में। उसकी मौत के बाद बेदी साहब ने हटवा दिया होगा। एक बार सबसे ऊपर वाले स्टोर रूम में चेक कर सकते हैं। आप अभी चलिए मेरे साथ, राइट अवे। इतना सारा सामान है यहाँ। मिसेस भल्ला, आप अनु का बैग पहचानती हैं? बैग होगा तो पहचान लूंगी मैं। वो कपड़ा कैसे लटक रहा है वहां, पर्दे की तरह? यहाँ तो कुछ है मिसेस भल्ला, आइए देखिए। ये बैग दोस्त नहीं है, पर ये सामान ये अनुदाई है। गुड, फाइनली। देखते हैं इसे। जब इंसान गलत काम करता है ना, तो गलती भी करता है। मिस्टर बेबी ने जल्दबाजी में ऐसे ही रख दिया ये सामान। हमारे कुछ काम आ जाए। यहाँ तो सिर्फ कपड़े हैं मिसेस भल्ला। कुछ है इनके नीचे, कुछ है। ये तो रिकॉर्डर जैसा है। तो अनुदा है। वो कुछ बोलती रहती थी इसनो हाथ में लेकर। मैंने 2-3 बार देखा उसको। ऑडियो रिकॉर्डर मतलब अनु पक्का कुछ रिकॉर्ड करती थी। कुछ तो काम का मिलेगा इसमें। चेक करती हूँ। इसको तो चार्ज करना पड़ेगा। चलिए मिसेस भल्ला, इसे लेकर चलते हैं। ये यही है वो म्यूजिक बॉक्स मिसेस भल्ला, जिसकी धुन देव गुनगुना रहा था। रिमेम्बर आई टोल्ड यू? मालूम है। उस पर हमने दिया था अनु को। वो बार बार सुनती रहती थी इसनु। अच्छा, अब नीचे चल। परम ने गिफ्ट किया? पर इसमें तो परम की ही फोटो है। सिर्फ अपनी फोटो लगाकर कौन गिफ्ट देता है? परम दे सकता था। हो गया रिकॉर्डर चार्ज।
अभी इसे ऑन करती हूँ। इतने सारे रिकॉर्डिंग्स, एक्चुअली हर दिन का एक रिकॉर्डिंग है। ओह, इट्स लाइक अ डायरी। मिसेस भल्ला को तो टाइम लगेगा खाना बनाने में, मैं अकेली ही सुन लेती हूँ। 11 जनवरी, आज परम ने शादी के लिए प्रपोज किया, एक म्यूजिक बॉक्स देकर। आई लव्ड इट। ने कहा मैं सिर्फ उसकी हूँ, और इस म्यूजिक बॉक्स में उसकी फोटो, वो मुझे हमेशा याद दिलाएगी कि मैं उसके अलावा किसी और की नहीं हो सकती, इस जन्म में तो नहीं। इट वॉज सो रोमांटिक। ये रोमांटिक है या क्रीपी? 13 जनवरी, आज मिसेस भल्ला ने देव को मेरे और परम के साथ रखने पर ऐतराज जताया। मैंने उन्हें 2 टूक जवाब दे दिया कि वो अपने काम से मतलब रखें, क्योंकि देव मेरी जिम्मेदारी है। मेरे पास कोई और ऑप्शन ही नहीं था। मैं उनकी बात को सपोर्ट करती तो परम नाराज हो जाता। मैं उन्हें ये कैसे बताती कि देव मेरे साथ कम और परम के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करता है। पता नहीं परम क्यों इतना टाइम बिताना चाहता है देव के साथ। 17 जनवरी, आज परम ने हद पार कर दी। वो देव को दिखा रहा था कि सिगरेट के कश कैसे लिए जाते हैं। मैंने गुस्सा किया और रोका तो मुझ पर ही भड़कने लगा। रात को शराब के नशे में परम ने कुछ ऐसा कहा जिस पर मुझे यकीन नहीं हो रहा है। वो राजवीर बेदी को सजा देना चाहता है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि वो उसे नौकर की तरह ट्रीट करते हैं, सबके सामने उसकी बेइज्जती करते हैं, और इसका बदला वो देव को बर्बाद करके लेना चाहता है। ये गलत है। मैं उसे देव के साथ ऐसा नहीं करने दूंगी। वो अपने बदले के लिए एक बच्चे की जिंदगी खराब नहीं कर सकता। कितने गलत इरादे थे उस परम के, और मिसेस भल्ला और मैं अनु को गलत समझ रहे थे। छह। ओए रीत पुत्र, आजा, खाना खा ले। हाँ हाँ, बाकी के रिकॉर्डिंग्स मैं बाद में सुनूंगी। ओहो, फोन तो यहीं भूल गई मैं। कहाँ रख दिया मैंने? हाँ, ये रहा। ये क्या आवाज है? ये तो रिकॉर्डर से आ रही है, पर रिकॉर्डर तो मैंने ऑफ किया था जाने से पहले। ये अपने आप ऑन कैसे हो गया? और ये लिस्ट में ये एक ऑडियो फाइल ऐसे ब्लिंक क्यों कर रही है? क्या हो रहा है ये? कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई चाहता है कि मैं ये सुनूं? सुनना पड़ेगा। 25 जनवरी, 2 दिन पहले परम मुझे छोड़कर चला गया, हमेशा के लिए। सब इतना खाली खाली लग रहा है उसके बिना। कितना समझाया मैंने उसे कि इतनी शराब ना पिए, पर उसने मेरी एक नहीं सुनी। कल मिस्टर बेदी भी हवेली पर आ गए। देव ने 2 दिन तक किसी से बात नहीं की। मैं ये सोच रही थी कि वो मासूम बच्चा परम की मौत से सदमे में आ गया है, पर बात कुछ और ही है। आज जब मैंने अपने कमरे में परम का म्यूजिक बॉक्स लेकर बैठी थी तो देव आया और मुझसे लिपटकर रोने लगा। मुझे लगा वो परम की मौत से दुखी है, पर जब उसने कहा आई एम सॉरी दीदी, मैंने जानबूझकर कुछ भी नहीं किया, तो मुझे अंदाजा हो गया कि बात कुछ और है। देव ने मुझे जो बताया उस पर यकीन करना मुश्किल था, पर मैं जानती हूँ कि देव मुझसे झूठ नहीं बोलेगा। देव ने बताया कि उस रात सबके सोने के बाद परम देव को उसके कमरे से लेकर लेक के पास वाले मचान पर गया। देव ने कहा ऐसे चुपचाप निकल कर जाना उसे मजेदार खेल के जैसा लगा।
मचान पर जाकर परम शराब पीने लगा। थोड़ी देर बाद उसने सिगरेट जलाई और देव को ट्राई करने को बोला। देव ने मना किया तो परम उसे फोर्स करने लगा। देव ने कहा कि वो मचान से नीचे भागा, लेकिन परम भी उसे रोकने के लिए उसके पीछे आने लगा। तभी परम का बैलेंस बिगड़ गया और वो... मैं देव को दोष नहीं देती। काश परम पर मिस्टर बेदी से बदला लेने की धुन सवार नहीं होती। काश वो देव को उस रात अपने साथ नहीं ले जाता। काश मुझे ये सब पहले पता होता तो मैं परम की मौत के लिए देव पर शक नहीं करती। बेचारा बच्चा। दीदी, देव, आ जाओ देव, बेटा अंदर आ जाओ। देव, ये खाना तुम मेरे लिए लाए हो? हाँ दीदी, बीजी ने कहा बिजी है शायद, उनके घुटनों में दर्द है ना, इसलिए मैं ही ले आया। सो स्वीट ऑफ यू, थैंक्स बच्चा। आओ बैठो। मुझे आपसे कुछ पूछना था। हाँ पूछो ना देव। मैं स्कूल वापस कब जाऊंगा? स्कूल अभी तो मुझे नहीं पता देव। मेरे साथ यहाँ अच्छा नहीं लगता क्या? अच्छा लगता है, पर स्कूल भी अच्छा लगता है। आई अंडरस्टैंड। देव, आई थिंक मुझे तुम्हें पहले ही बताना चाहिए था। तुम स्कूल वापस नहीं जा रहे हो। तुम्हारे स्कूल से लेटर आया था कि कुछ हुआ था स्कूल में देव। तुम बताना चाहोगे मुझे? Did something happen? मैं बुरा हूँ, बस इसलिए। देव, ऐसा नहीं है। क्यों सोचते हो तुम अपने बारे में ऐसा? हाँ, तुम्हें पता है मैंने इतने बच्चों को पढ़ाया है, पर तुम्हारे जैसा शांत नेचर, बातें मानने वाला, बड़ों की रिस्पेक्ट करने वाला बच्चा मैंने नहीं देखा, कभी नहीं। और मुझे पता है कि तुमने परम को आई मीन तुमने कोई गलत काम नहीं किया। सो ऐसे सोचना बंद करो, ओके? यूर अ गुड बॉय। रात बहुत हो गई है, अब जाकर सो जा, कल बात करेंगे, ओके? ओके, गुड नाइट दीदी। मैं देव को कुछ भी बताने के लिए अभी फोर्स नहीं करना चाहती, वरना जो थोड़ा बहुत खुलकर बोलने लगा है वो भी बंद हो जाएगा। बोलेगा, बहुत जल्दी ये बोलेगा। अरे पुत्र, आज जल्दी उठ गई? हाँ, बस ऐसे ही। बहुत दिनों बाद अच्छी नींद आई ना। अच्छा है। तेरे हाथ विच अनु दा रिकॉर्डर है, कुछ पता चला तेनों? हाँ, जितना सुना उसमें काफी कुछ पता चला। बस इतना जान लीजिए कि अनु को बहुत गलत समझ रहे थे हम। वो भी देव से प्यार करती थी मिसेस भल्ला, उसका भला चाहती थी। गलती शायद उसकी यही थी कि वो परम से भी प्यार करती थी। परम की मौत से देव का कोई लेना देना नहीं है, वो एक एक्सीडेंट ही था। परम की हरकतों पर आपका शक बिल्कुल ठीक था मिसेस भल्ला, 100%। वो देव को बिगाड़ना चाहता था और अनु को भी इस बात पर एतराज था, पर परम इतनी आसानी से समझने वाले लोगों में से नहीं था। उसकी जिद और गलत इरादे ही उसकी मौत की वजह बन गए। अभी तक इस रिकॉर्डर ने बहुत सी गलतफहमियां दूर करी हैं और मुझे यकीन है कि अभी और भी राज छुपे होंगे इसमें। आज रेडी होकर सबसे पहले मुझे आगे की सारी रिकॉर्डिंग सुननी है। आई थिंक इट विल रियली हेल्प अस। इसनू भी सुन लियो, पर रेडी होकर पहले थोड़ी देर देव नू पढ़ा दे कुछ। 2 दिन से यूं ही बोर होता घूम रहा है इधर उधर, काली दिमाग शैतान दा घर। ठीक है,
पर ये भी जरूरी काम है, राइट मिसेस भल्ला? याद है ना टेबल पर क्या मैसेज था? उसे बचा लो। शिट 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 शिट, फिर से ये क्या हुआ? अनु का सिग्नल है। वो चाहती है हम जल्दी से जल्दी सारी रिकॉर्डिंग सुने। ये उसका तरीका है हमें बताने का कि हमारे पास टाइम नहीं है। We're running out of time, मिसेस भल्ला। ये क्या हुआ? अनु मिसेस भल्ला, वो चाहती है कि हम जल्दी से जल्दी आगे की रिकॉर्डिंग सुने। ये उसका तरीका है हमें बताने का कि हमारे पास टाइम नहीं है। We're running out of time, मिसेस भल्ला। पुत्र जल्दी चला अनु, देव तो अभी सो रहा है, सोने दो उसने। हाँ मिसेस भल्ला, सुनते हैं। 27 जनवरी। आज मिसेस भल्ला 4-5 दिन के लिए अपने घर चले गए। मिस्टर बेदी देव के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, पर वो दोनों ही खुलकर बात नहीं करते। मुझे नहीं लगता कि देव ने उन्हें वो परम और उस रात के बारे में कुछ भी बताया होगा। मिस्टर बेदी ज्यादातर तो अपने फोन और उन मीटिंग्स में बिजी रहते हैं। ऐसे में देव परम को और ज्यादा मिस कर रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं खुद को संभालूं या उसको। 28 जनवरी। आज कुछ बहुत अजीब हुआ। मैंने देव को उसके कमरे में किसी से बात करते हुए सुना। मुझे लगा कि मिस्टर बेदी है, पर तभी मिस्टर बेदी दूसरे कमरे से निकले और फोन पर बात करते हुए नीचे चले गए। मैंने देव को कभी ऐसे खुद से बात करते हुए नहीं देखा। जब मैंने धीरे से दरवाजा खोला तो मैंने उसे कहते हुए सुना, मैं जरूर बताऊंगा उन्हें। मैं अंदर गई तो देखा वहां पे कोई नहीं था। मैंने देव से पूछा कि वो किससे बात कर रहा था, तो उसने कहा कि वो परम से बात कर रहा था। मैंने उसे डांटा कि ये कोई मजाक करने की बात नहीं है, पर उसने फिर से वही कहा कि वो परम से ही बात कर रहा था और परम वहीं उसी कमरे में है, हमारी बातें सुन सकता है। देव की आंखों को देखकर मैं ये कह सकती हूँ कि वो सच बोल रहा था, पर उसकी बातों ने मुझे डरा दिया। मैंने पूछा कि अगर ऐसा है तो परम मुझे क्यों नहीं दिख रहा, पर इस बात का कोई जवाब नहीं था उसके पास। मैं इसे देव की एक इमेजिनेशन मानकर कमरे से बाहर जाने लगी तो देव बोला, परम अंकल पूछ रहे हैं कि आपको अपना वादा तो याद है ना, वही जो आपने उन्हें म्यूजिक बॉक्स लेते वक्त दिया था। ये सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। ये बात देव को कैसे मालूम हो सकती थी? वो या तो मुझे पता थी या फिर परम को। तो क्या सच में परम वापस आ गया है? मुझे खुश होना चाहिए, पर कैसे हूं? वो तो मर चुका है और ऐसे देव के जरिए वो वादा याद दिलाने का क्या मतलब है? वो वादा कि मैं इस जन्म में उसके अलावा किसी और की नहीं हो सकती। मिसेस भल्ला, इसका मतलब मरने के बाद परम देव को दिखने लगा था, लेकिन अनु को नहीं। ऐसा क्यों? और अभी भी वो मुझे ही क्यों दिखता है? कभी आपको क्यों नहीं, कभी किसी और को क्यों नहीं? पता नहीं पुत्र, प्रेतात्मा से जुड़ी बहुत सी चीजें हम इंसानों की समझ से परे हैं। पर उस परम का ऐसे अनु को वो प्रॉमिस याद दिलाना कितना अजीब है। I mean, why would he come back just to? I don't understand. हाँ पुत्र, उसनु प्यार और अधिकार विच फर्क ही नहीं मालूम था। तो आगे चला। 29 जनवरी। कुछ बहुत गलत हो रहा है यहाँ पे और मैं बहुत बुरी तरह डर गई हूँ। आज देव ने बस थोड़ी ही देर पढ़ाई करी और फिर जिद करने लगा कि मैं उसे जाने दूं। मैंने जब उससे कहा कि आज मैं उसकी बात मान रही हूँ, लेकिन उसे प्रॉमिस करना होगा कि वो कल ऐसे नहीं करेगा, तो
तो वो बोला प्रॉमिस तो किसी और ने भी किया था। उसने 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 जिस तरह से बोला, मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ कि वो देव नहीं था, वो परम था। क्योंकि उसने भी परम की तरह एक हाथ अपनी पॉकेट में डाल रखा था। मैंने इग्नोर करना चाहा तो वो बोला कल भी जवाब नहीं दिया, इरादा तो नहीं बदल रहा तुम्हारा। मैं इतना डर गई कि मैं वहां से भागी और अपना रूम लॉक करके बैठ गई। जितना ये मेरी समझ से बाहर है कि परम मुझे क्यों नहीं दिखाई दे रहा है, उतना ही साफ मुझे ये समझ आ रहा है कि देव उसके काबू में है। वो देव के शरीर को अपना बना सकता है और ये बहुत ही खौफनाक चीज है। मैंने फैसला कर लिया है कि मैं यहाँ और नहीं रह सकती। मैं कल सुबह ही मिस्टर बेदी को बता दूंगी। That means अनु सच में घर जाने वाली थी मिसेस भल्ला। उसकी जगह कोई भी लड़की होती ना तो डर ही जाती। प्यार करने का मतलब ये तो नहीं कि वो बेचारी जीना ही छोड़ देगी। हो सकता है अगर मैं ऐते ही होती तो वो मैनू बताती, कुछ तो सहारा मिलता उन्नू। बेचारी अकेली कितना डर गई होगी। बेटी साहब का तो होना ना होना एक ही बात है। आई नो दैट। खैर आगे सुनते हैं मिसेस भल्ला। 30 जनवरी मैंने मिस्टर बेदी को बोल दिया कि मैं अब यहाँ काम नहीं कर सकती। वो परेशान थे कि ऐसे एकदम से बिना नोटिस के मैं क्यों जाना चाहती हूँ। उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि मैं मिसेस भल्ला के वापस आने तक रुक जाऊं। मैं जानती हूँ कि इस वक्त ऐसे एकदम से छोड़ के जाना गलत है, पर जान है तो जहान है। जब मैंने उन्हें देव के बारे में बताना चाहा तो उनको हमेशा की तरह अर्जेंट कॉल आ गया। मैं वेट करती रही पर वो वापस आए ही नहीं। तो मैंने एक लेटर में सब कुछ लिखकर उनके टेबल पर रख दिया। मैंने देव से भी बात की। शुक्र है वो आज वो देव ही था। वो बार बार पूछ रहा था कि मैं क्यों जा रही हूँ। उसने बहुत बोला कि दीदी प्लीज रुक जाओ, पर अब ऐसा करना मुमकिन नहीं है। मैं जाने से पहले जानना चाहती थी कि देव को पता भी है कि परम उसके शरीर में ऐसे आ जा सकता है। और जब देव ने मुझे ये बताया कि वो ना सिर्फ ये जानता है बल्कि वो खुद परम को ऐसा करने देता है, तो मेरे तो होश ही उड़ गए। देव ने कहा कि परम उसके शरीर में सिर्फ तब आ सकता है जब देव की अपनी मर्जी हो। अगर देव ना चाहे तो परम उसके शरीर में नहीं आ सकता। मैंने देव से पूछा कि वो क्यों परम को ऐसा करने देता है, तो उसने कहा कि ऐसा करने से परम उसके पास रहता है और उसे इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं चाहिए। परम उस बच्चे की मासूमियत और जरूरत का फायदा उठा रहा है। मेरे दिल में देव के लिए बहुत प्यार है और मैं चाहती भी हूँ कि मैं उसे इस भयानक खेल से बचाऊं, पर मैं इतनी स्ट्रांग नहीं हूँ कि मैं परम से लड़ सकूं। परम से मुझे पहले भी डर लगता था और अब और ज्यादा लग रहा है। मैं कल सुबह की ट्रेन से वापस जा रही हूँ। देव ने मुझसे रिक्वेस्ट किया है कि मैं आज रात उसके साथ थोड़ा टाइम बिताऊं। उसे छत पर जाकर तारे देखने हैं। मैं उसकी इतनी छोटी सी ख्वाहिश तो पूरी कर ही सकती हूँ। ये तो लास्ट रिकॉर्डिंग थी मिसेस भल्ला। इसके बाद कोई रिकॉर्डिंग नहीं है, नॉट इवन वन। हाँ, क्योंकि 30 जनवरी की रात ही अनु की मौत हो गई थी। उसका आखिरी दिन था। वैसे भी अनु ने बोला है कि वो उस रात देव के साथ छत पर जाने वाली थी और अनु की मौत तो छत से गिरकर ही हुई थी ना। पर हमें ये कैसे पता चलेगा कि उस रात छत पर हुआ क्या था। अब तो बस एक देव ही है जो हमें कुछ बता सकता है। पर क्या वो बताएगा? Will he tell us the truth? अब तो बस एक देव ही है जो हमें बता सकता है कि उस रात छत पर अनु के साथ क्या हुआ। और वो बताना चाहे या नहीं, पर हमें कोशिश करनी होगी, क्योंकि हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है।
पर तैनू लगता है कि वो इन्नी आसानी से कुछ बोलेगा? जो इन्ने वक्त तक कुछ नहीं बोला वो अब क्यों कुछ बोलेगा? हो सकता है वही जगह और माहौल बनाया जाए तो सब बता दे। है तो आखिर बच्चा ही ना। पर मैं अकेली जाऊंगी उसके साथ। दोनों जाएंगे तो शायद फिर खुलकर न बोले। अरे देव, गुड मॉर्निंग। मैं अभी तुम्हारे लिए ही स्पेशल इवनिंग प्लान कर रही थी। आज हवेली की छत से सनसेट देखेंगे और बाद में तारे। क्या कहते हो? साउंड्स लाइक फन, नो? मजा आएगा। मुझे तारे देखना बहुत अच्छा लगता है। शाम का इंतजार रीत भी कर रही थी और देव भी। पर अगर रीत ये सब जानने के लिए शाम तक इंतजार न करती तो आने वाली रात उसके लिए इतनी खौफनाक न होती। अरे वाह देव, अर्ली बर्ड। तुम तो मुझसे पहले पहुंच गए। हाँ दीदी, बहुत दिन हो गए मुझे ऐसे तारों को देखे हुए। लास्ट टाइम अनु के साथ आए थे ना? आपको कैसे पता? मुझे सब पता है देव। आई नो एवरीथिंग। और बताने वाला कोई और नहीं, खुद अनु ही है। शी टोल्ड मी हरसेल्फ। उसके रिकॉर्डर में उसकी मौत के दिन तक के बारे में सब कुछ रिकॉर्डेड है। आई लिसन टू इट। मुझे सब पता है देव। और हाँ, मुझे उस रिकॉर्डर तक पहुंचाने वाली भी अनु ही है। अनु दीदी ने बताया? लेकिन अनु दीदी तो मर चुकी है। आप क्या बोल रहे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। देव, अब बस करो। हम दोनों जानते हैं कि परम और अनु जिंदा न होते हुए भी यहाँ मौजूद हैं। करेक्ट? बी ऑनेस्ट। है? हाँ, परम अंकल हैं, पर अनु दीदी वो कहाँ है? मैंने उन्हें कभी नहीं देखा। इट्स स्ट्रेंज। देव अनु को नहीं देख सकता। इसका मतलब उस दिन लेक के पास भी सिर्फ मैंने ही अनु को देखा, देव ने नहीं। शायद इसलिए अनु मेरी मदद चाहती है। ओह माय गॉड, दैट्स इट। देव, मैं जानती हूँ कि तुम्हें अपने परम अंकल बहुत अच्छे लगते हैं, ओके? आई नो दैट। पर ये सब इतना सिंपल नहीं है बच्चा। अनु को तुम्हारी बहुत चिंता थी, ओके? पहले भी और आज भी, ओके? शी रियली केयर्ड अबाउट यू। वो तब भी तुम्हें बचाना चाहती थी और वो आज भी तुम्हें मेरे जरिए बचाना चाहती है। और मैंने उन्हें मार दिया। मैं बहुत बुरा हूँ दीदी, मैं बहुत बुरा हूँ। बच्चा, नहीं देव, नहीं, तुम बुरे नहीं हो, ओके? तुम अगर बुरे होते तो अनु क्यों तुम्हें बचाना चाहती? गलत परम था, राइट? गलती उसने की, राइट? मैंने जब अंकल को पहली बार देखा था उनकी डेथ के बाद, तो मैं बहुत खुश था, क्योंकि मुझे लगता था कि मेरी वजह से ही वो उस दिन नीचे गिरे। उन्होंने मुझे भी माफ कर दिया और बोले कि वो मेरे साथ ही रहेंगे। पर अनु दीदी को वो नहीं दिखते थे। शायद इसीलिए दीदी डर गए जब मैंने उन्हें बताया कि अंकल वापस आ गए हैं। अनु दीदी हमें छोड़कर जाने लगी, हमेशा के लिए। तब अंकल ने मुझे एक आइडिया दिया कि अगर मैं दीदी को छत पर ले आया, उस रात को वो दीदी को रोक सकते हैं। इसलिए मैं दीदी को छत पर ले गया और बोलो देव, इट्स ओके, बी ऑनेस्ट। मुझे नहीं पता कैसे, पर मैंने दीदी को धक्का दे दिया। तुमने नहीं देव, तुमने नहीं, परम ने। याद करो, तुम ही परम को अपने शरीर में आने देते थे। याद करो देव, इट्स वेरी इम्पोर्टेंट, प्लीज। हाँ, पर मुझे नहीं पता कि उस रात क्या और कैसे हुआ। पर अंकल तो बस अनु दीदी को हमारे पास रखने के लिए कुछ करने वाले थे। कितना खुदगर्ज आदमी था वो। शी, इसे प्यार कहता था वो, इसे। और देव, तुमने कभी अपने राजवीर चाचू को क्यों नहीं बताया इस सब के बारे में?
वो मानते मेरी बात? कोई भी मानता मेरी बात दीदी? कोशिश की थी तो स्कूल से निकाल दिया ना। जब दीदी नीचे गिरी तो परम अंकल भी गायब हो गए। मैं यहाँ अकेला खड़ा था। मैं बहुत बहुत डर गया था। मैं भागकर अपने रूम में पलंग के नीचे छुप गया। देव, तुम ये बार बार पानी की टंकी के पीछे क्या देख रहे हो? क्या है वहाँ? What are you looking at, देव? कुछ नहीं। अब मुझसे कुछ मत छुपाओ देव, प्लीज बताओ। प्लीज टेल मी द ट्रूथ। क्या देख रहे हो तुम? परम अंकल। परम कहाँ? मुझे क्यों नहीं दिखाई दे रहा वो? मैंने पहले भी तो देखा है उसे, पर अभी क्यों नहीं देख पा रही मैं उसे? Where is he? देव ध्यान से सुनो। इस बार जो परम तुम्हारे शरीर में गया तो कभी वापस नहीं जाएगा। पिछली बार उसने तुमसे कितना गलत काम करवाया था, राइट? प्लीज ध्यान से सुनो। पता नहीं आगे क्या क्या करवाएगा। तुम उसे ऐसा नहीं करने दे सकते, ओके? यू कांट लेट हिम इनटू योर बॉडी। मैं पहले से बुरा हूँ दीदी। पहले परम अंकल मेरी वजह से मरे और फिर मैंने अन्नू दीदी की जान ले ली। तुम ऐसा नहीं कर सकते देव। तुमने कुछ नहीं किया। ये सब बकवास परम ही कहता है ना तुम्हें। वही तुम्हें ऐसे ब्लेम करके गुनहगार जैसा फील कराता है ना। यही सच है। और वैसे भी अंकल ने कहा है कि ऐसा करने से वो हमेशा मेरे पास रहेंगे। अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो वो हमेशा के लिए चले जाएंगे। देव, ही इज प्लेइंग गेम्स विद यू। तुमने कुछ नहीं किया, तुम बुरे नहीं हो। प्लीज, यू कांट अलाउ हिम। ये सब झूठ है। ये सब परम ही कहता है ना तुमसे। झूठ है। देव सुनो मेरी बात। ये सब परम अपने मतलब के लिए कर रहा है। प्लीज, तुम्हारे साथ रहने के लिए नहीं। और तुम्हारे पास तुम्हारे चाचू हैं। यू हैव योर अंकल, समझे? तुम्हें परम की जरूरत नहीं है। प्लीज देव, लिसन टू मी। चाचू को कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरे साथ क्या होता है और क्या नहीं। मैं सिर्फ एक बोझ हूँ उन पर। उनको अन्नू दीदी का लेटर मिल भी जाता तो भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। देव, तुम्हें कैसे पता कि अनु ने तुम्हारे अंकल को लेटर लिखा था? देव, तुमने क्या किया? तुमने उस लेटर का जला दिया। सब इस परम का किया हुआ है। सब। देव प्लीज, इसको वो मत दो जो उसे चाहिए। प्लीज आई एम बेगिंग यू, प्लीज। मेरे पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं है दीदी। नो देव, नो। अनु प्लीज स्टॉप हिम। अनु, अब तुम ही कुछ कर सकती हो। अनु प्लीज स्टॉप हिम। अनु दीदी? हाँ, कहाँ है? मुझे तो नहीं दिख रहे वो। यही है देव, यही है तुम्हारे पास। और वो नहीं चाहती कि तुम परम को अपने अंदर आने दो। प्लीज, अपने अनु दीदी के लिए प्लीज लिसन टू मी। नहीं, यहाँ सिर्फ परम अंकल हैं। अनु दीदी कहीं नहीं है। मैं उन्हें नहीं देख सकता। आप झूठ बोल रहे हैं। नहीं देव, प्लीज बिलीव मी। क्या करूं मैं सच बोल रही हूँ देव। अनु यही है। शी इज राइट हियर। सी, ओ गॉड, मैं कैसे यकीन दिलाऊं इसे? क्या करूं? अनु ऐसे क्यों देख रही है मुझे? आखिर ये क्या इशारा कर रही है मुझे? ये बात करना चाहती है देव से। हाँ तो करती क्यों नहीं हो? ये क्या इशारा कर रही है? एक बार अपनी तरफ पॉइंट कर रही है, एक बार मेरी तरफ। मीन्स मैं और अनु हम क्या
वेट, यस, शी नीड्स अ बॉडी। उसे एक शरीर चाहिए अगर उसे देव से बात करनी है तो। पर मैं क्या करूं? नो, ये देव ये ऐसे अपने हाथ क्यों खोल रहा है? नो 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 देव, नो नो, नहीं देव, ऐसा मत करो, ओके प्लीज। ये नहीं सुन रहा। मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता है अब। अनु, आई एम रेडी। आओ और प्लीज देव को बचा लो, प्लीज जस्ट सेव हिम। हेलो देव, थैंक यू सो मच, यू आर रियली स्मार्ट। अनु दीदी, मैं बहुत खुश हूँ आप मेरे पास वापस आ गए। मैंने आपके साथ जो किया उसके लिए आई एम वेरी सॉरी। मेरी वजह से आपकी जान चली गई। आपको वापस लाने के लिए मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए मैंने रीत दीदी से झूठ कहा कि मैं आपको नहीं देख सकता। देव, तुमने मुझे नहीं मारा और ये बात हमेशा याद रखना। मारा मुझे परम ने था। तुमने तो मुझे जीने का एक और मौका दिया है। मुझे सब समझ आया जो तुमने कल रात किया। वहां परम के ना होते हुए भी रीत को यकीन दिलाना कि परम वही है, और मुझे वहां देखकर भी रीत के सामने अनदेखा कर देना। खैर, वो तो तुमने लेक के पास भी किया था। हम दोनों के चक्कर में बेचारी रीत। पर अब मैं हमेशा तुम्हारे पास रहूंगी और किसी को कभी भी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाने दूंगी। ओए रीत, देव, आजो खाना लग गया है। चलो अनु दीदी, बहुत भूख लगी है मुझे। श्श, अनु नहीं, रीत।